कोदार से धीरेन्द्र शाह मार दल के राजकुमार शाह के बेटा प्रमोद शाह इसका बद कर देता है, कुदारी से काट देता है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज एक खबर ऐसा है जिस खबर के बारे में यदि आप लोग कभी कल्पना नहीं किए होंगे, वो खबर ऐसा है। ये छातापुर प्रखंड की मामला है और गांव का नाम क्या है? भट्टावारी। जी हाँ, छातापुर प्रखंड के भट्टावारी गांव में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ अरविंद ठाकुर जी हैं और इनके पिताजी ठाकुर जो है, ठाकुर समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग जो है, ज़्यादातर कहीं शादी विवाह या किसी भी प्रकार का पूजा पाठ का कार्य किया जाता है तो अन्य लोग उनको बुलाते हैं अपने घर पर, ताकि उस पूजा पाठ में जो है बाभनों द्वारा पूजा पाठ कराया जाता है और ठाकुर का भी कुछ काम होता है वहाँ पर, और उसी के लिए जो है इन लोगों को इन्वाइट करते हैं। इनके पिताजी को बुलाते हैं और वो शादी में जाते हैं 30 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख को शादी में जो है जाते हैं। किसके यहाँ गए थे शादी में? प्रमोद शाह की। प्रमोद शाह की बेटी की शादी थी। उन्हीं के साथ बेटी की शादी में जो है इनके पिताजी जाते हैं शादी करवाने के लिए, और ठीक 30 तारीख को, और 3 तारीख को जो है वो पैसा जो नहीं दिए तो उसके लिए 3 तारीख को पुनः जो है ये गए उनके घर पर पैसा लाने के लिए, और जैसे पैसा लाने के लिए गए तो वहाँ पर जो है इनके साथ मतलब मर्डर कर दिया गया। आप बता सकते हैं कि कुदाली से जो है सर पर वार किया गया और वो वहीं पर ख़त्म हो गए। और क्या सही है क्या गलत है, ये परिजनों द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हम परिजनों से ही पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है पीके न्यूज नंबर 1 में। हाँ बोलिए। बताइए, आपके पिताजी जो, क्या नाम हुआ आपके पिताजी का? हमारा पिताजी का नाम श्री जगदीश ठाकुर हुआ। जय कृष्ण ठाकुर जी। जगदीश ठाकुर जी। वो कहाँ गए हुए थे? वहाँ देहात पे गए हुए थे, उसको पैसे के लिए बुलाया गया था। हाँ, प्रमोद शाह। हाँ, कि अपना पैसा ले जाओ। 30 तारीख के यानी शादी कराया था ना, तो 3 तारीख को बोला पैसे ले जाओ। हाँ। तो बुला करके ले जा करके 8 साढ़े 8 का बीच में ये बुला करके पैसे का बजा जगह पे उसको हत्या कर दिया गया कुल्हाड़ी से। कुदारी से। हाँ जी। यानी कि 30 तारीख को आपके पिताजी शादी करा करके आ जाते हैं। हाँ। और उनको बताते हैं कि अभी पैसा नहीं है। हाँ। और उसके बाद 3 तारीख को उनको बुलाया गया कि हम पैसा देंगे, कि ये अपने मन से गए थे? नहीं, बुलाया गया था कि पैसा हम देंगे, आप आइए। हाँ। और ये वहाँ जाते हैं तो इनको पैसा नहीं देता है। नहीं। क्या सब होता है वहाँ पर, पूरा कहानी बताइए। वहाँ सब कुछ नहीं होता है, बशर्ते उसका बद कर देता है, कुदारी से काट देता है। हाँ। और उनका जो है मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या वो, अच्छा उस वक्त जो है आप थे यहाँ पर घर पे? हम घर पे थे। आप घर पे थे? हाँ। अच्छा, देख सकते हैं ये भाई साहब जो हमारे साथ हैं, इनके पिताजी थे और इनके 4 भाई हैं। 4 भाई हैं ना? हाँ, 4। सबसे छोटे हैं और यही जो है उस वक्त घर पे थे। क्या सब मामला हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। मामला हुआ 30 तारीख को प्रमोद शाह के यहाँ शादी था। 30 तारीख को शादी था। वो शादी संपन्न करवा के प्रमोद साहब बोला अपना जो मजदूरी है ना 2-4 रोज का बाद ले जाइएगा। तो 4 रोज का बाद वो 30 तारीख को प्रमोद शाह खबर दिया सुबह में मेरा पिताजी को। तो मेरा पिताजी यहाँ 3 तारीख को खबर दिया? 3 तारीख को, 3 रोज का बाद। तो यहाँ से मेरा पिताजी गया 8 बजे घर से। 8 बजे गया यहाँ से, तो उसको पैसे मांगा। तो ऐसे पैसे का बहस में हम तो वहाँ पे थे नहीं, ऐसे बहस चलने लगा। तो इतना ही नहीं देंगे, इतना देंगे। मेरा पिताजी बोला कि जब बाभन को इतना दे रहे हैं तो हमको भी इतना चाहिए। इसी क्रम में लड़ाई बहस हो गया। इसी में प्रमोद शाह का लड़का बोला कि मारो नाई को, इतना बहस के बोलेगा। इसी का चक्कर में धीरेन्द्र शाह वहाँ पे कुदारी रखा था, वहीं पे कुदारी चला दिया सर पे। और सर पे कुदाली चला दिया? हाँ। और आपके पिताजी वहीं ख़त्म हो गए? वहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ। तो उसी दौरान जो है वहाँ पे तो बहुत ब्लडिंग हुआ। ब्लडिंग जाने के बाद एक कुदारी यहाँ पे लगाया कमर पे। इसके बाद वीरेंद्र शाह का छोटा लड़का और राजकुमार शाह का, धीरेन्द्र शाह का छोटा भाई सुरेंद्र शाह, ये दोनों मिल करके ले गया हॉस्पिटल। तब तक में हमको खबर भी नहीं दिया। उतना बड़ा बस्ती है, कोई खबर भी हमको नहीं दिया। मेरा पड़ोसी आ रहा था उधर मार्केट से, तो वो उसी को हो हल्ला हुआ तो वो गया देखने के लिए। तो देखा मेरा पापा जी को पहचान गया, तो वह वहाँ से भागते हुए आया, हमको बताया। जब तक हम यहाँ से गए थे तो मेरा पिताजी हॉस्पिटल में था। कौन हॉस्पिटल? छातापुर हॉस्पिटल। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी में। छातापुर में वहाँ से टका उका लगवा के वहाँ डॉक्टर रेफर कर दिया सुपौल। तो हम लोग सोचे जहाँ बढ़िया इलाज होगा वहाँ ले जाएंगे। सुपौल छोड़ के हम लोग विनायकनगर लेके चले गए। विनायकनगर गए, वहाँ पे सब कुछ करवाए, जांच ऊँच करवा के वहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया कि बचने वाला नहीं है, कितना ही पैसा लगाओगे ये सक्सेस नहीं है। तो वहाँ से हम लोग घर लेके आ रहे थे। आधा रास्ता आते आते 4:30 बजे मौत हो गई।
ये घटना हुआ सुबह के 8-9 बजे लगभग, क्या? 8:30 बजे। 8:30 बजे। और उनकी जो है खत्म हो गए वो, जब आप वहाँ से विराटनगर से लेकर के आ रहे थे तब? 4:30 बजे रास्ते में। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग आए, छातापुर आ रहे थे, तो यहाँ छातापुर थाना आए, वहाँ पे प्रशासन जो है हम लोग को भेज दिया सुपौल लाश पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ से फिर पोस्टमार्टम प्रशासन यहाँ से सुपौल तक गया, वहाँ से पोस्टमार्टम करवा के हम लोग घर आए, प्रशासन घर तक हम लोग को छोड़ा, बस। और आगे तो उसके बाद आप जो है थाना में आवेदन दिए होंगे? थाना में आवेदन दिए। उस टाइम एक को गिरफ्तार किया था, प्रमोद शाह को। और प्रमोद शाह को गिरफ्तार हो चुका है? हाँ, हम लोग को जो है, जैसे हम लोग को कितने लोगों पर आप लोग आरोप लगाए? 5 लोग पे आरोप लगाए हैं। 5 लोग पे? हाँ। क्योंकि उस घटना में 5 लोग सम्मिलित थे? हाँ, 5 सम्मिलित थे। और तो उसमें कितने लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है? 2 का गिरफ्तारी हुआ, 3 का नहीं हुआ है। 2 अभी गिरफ्तार कहाँ है? मतलब सुपौल में है, छातापुर में है, कहाँ? सुपौल में है। सुपौल में? हाँ। अच्छा, अभी तक कोर्ट में आप लोगों को नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया, अभी 3 को हाजिर नहीं किया है, तो कोर्ट में क्या हमको बुलाया? 3 को और हाजिर होना है तब जाइएगा? तो और न जाएंगे, जब पाँचों जाएगा कोर्ट फिर ही ना हम लोग जाएंगे। तो पुलिस का क्या प्रतिक्रिया आया प्रशासन द्वारा कि पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कब होगा? अपना काम में हम लगे हैं, प्रशासन तो अभी तक लगा हुआ है, अब आगे देखिए क्या होता है। अभी तक तो प्रशासन ठीक चल रहा है मेरे साथ। आपके साथ सही चल रहा है? हाँ। अच्छा, इतना बड़ा हादसा होता है आपके परिवार के साथ, और आप 4 भाई थे उस वक्त, पता चला कि और 2-3 भाई आपके साथ बाहर में रहते थे? 3 भाई बाहर में था, आप सिर्फ अकेले यहाँ पर? हम अकेले थे घर पे। तो उनके अपने पिताजी को मुखाग्नि कौन दिए थे? तो मेरा भाई आया वहाँ से 2 रोज का बाद, फिर तो वो आया तब तक रखे हुए थे बॉडी? हाँ, बॉडी रखे थे। आया उसके बाद दिए? हाँ। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सहयोग करने के लिए कौन कौन सब आया? सहयोग करने के लिए पूरा गांव, मेरा समाज तो है ही है। एक लखन ठाकुर आए थे, एक डॉक्टर विपिन सिंह आए थे, एक सुपौल का नाई समाज का जो है गगन बाबू, और उसके साथ 2-3 आदमी आए थे, एक कोरिया पट्टी का मुखिया जी आए थे, और कोई नहीं आए। तो अब जो है इतना लोग आए हैं, अब आगे क्या होगा नहीं होगा अभी तक पूरा आगे जब अभी मालूम नहीं है। और तो देख सकते हैं दोस्तों, यही घर परिवार के साथ जो है ये ऐसा घटना हो जाता है। और आपकी मम्मी जी कहाँ हैं? उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जिनका जो ख़त्म हो चुके हैं उनके पत्नी अभी हमारे साथ है। केना भेले चाची? की काम केना भेलै, 30 तारीख और 8 शादी रहे, वह शादी क्या के चल एले, दक्षिणा तक्षिणा कर बाकी रहे। तो वही दिन ओकर बेटा रंजीत सब कहलकै कि जा बाद में बोलायल भले आ जाइयो। 3 तारीख के गेलै, 3 तारीख के गेलै तऽ ओकरा ठिन मांगलकै, तऽ ओकरा ठिन कोन बता बरन की भेलै, तऽ हमरा तऽ रहिए नहि बैठिना सुनबै। वही पर 1-1.5 घंटा के पता आबै छै कि कोदारि से धीरेन्द्र शाह मारि देलकै, राजकुमार साह के बेटा आ प्रमोद शाह, वो अपना अग्नि में मारि देलकै। और मारि देलकै तऽ हमरा के कोई पता नहीं, हमरा गाँव घर के लोग आबे रहे रोड धरे, देखलकै लए के जाइत रहे। राजवा धीरेन्द्र शाह के बेटा भाई छोटका, एकटा बिरना के बेटा लए के जाते रहे, चिन्ह लेलकै से हमरा फलना कोई छियै, दरबार मारने ले घर कहले। एकेटा बेटा रहे एहिठाम, हम रहिए, सब आदमी गाँव समाज के लोग गेले दरबार मार के। जहाँ हॉस्पिटल जाए छे सब गोटे, ता ओकरा मोटा थी टेम्पर गाड़ी पर बोझ दिलकै। हमहूँ गेलिए, हमहूँ देखलिए, हमहूँ घर घुर के चलि एलिए। अखनी तक कोई परिवार से हमरा ठिन कोई नहीं एलैए कोनो सूचना दै ले, केना भेलै नहीं भेलै। नहीं देतिए दक्षिणा हमरा घर लाग भगा देतिए, ओहिठाम से हमर घरवाला चलि अतिए। लेकिन की गलती कलकै, हमरा घर लाग कोदारि से काटि 3टा बेटा पंजाब में रहे, तब इतना दिन बर्फ में राखलिए, तब भेले तो कल परसों संस्कार कलकै। ई सब होना चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, अब ज़रा सोचिए आप, यदि मेहनत करते हैं और मजदूरी करते हैं, किसी के दरवाजे पर यदि जाते हैं पैसा मांगने के लिए अपना मेहनत और मजदूरी का, तब पर भी हत्या कर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं ये शर्मनाक की घटना है। और ऐसे ऐसे घटना पर यदि किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, यदि प्रशासन अलर्ट नहीं रहते हैं, तो न जाने कितने परिवारों के साथ ये घटना लगातार जो है समाज में होते रहता है और होते रहता है।
कई सारे ऐसा भी घटना हमारे बीच आता है जिस घटना के विषय में तो हम और आप कल्पना नहीं कर पाते हैं, वैसा भी घटना हमारे साथ हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये सफ़ेद कपड़ा जो पहने हुए हैं, ये कपड़ा जो है साक्षात साफ बयां कर रहे हैं कि इनके साथ कैसा मुसीबत और कैसा दुख तकलीफ़ जो है इनके साथ हुआ है और कितनी बड़ी घटना हुई है। इस घटना का जो है आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और आप जो है अंत समय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या न्याय चाहते हैं? हम सरकार से यही कहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी हो जाना चाहिए, उसको मौत का घाट उतार देना चाहिए। जैसे हमको पिताजी को तड़पा करके मारा है, वैसे उसको फांसी हो जाना चाहिए। जितने प्रशासन से आप यही गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पिताजी का हत्या किया गया है, उसी प्रकार जो है उनको भी फांसी हो जाना चाहिए। और कुछ यदि कहना चाहेंगे तो? हम यही कहेंगे और क्या निवेदन करेंगे, उनसे यही निवेदन करेंगे हमको इंसाफ मिले, इंसाफ मिल के उसके फांसी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, इस घटना के विषय में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।